आपने न्याय के लिए मेरा बोझ अपने सर ले लिया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपकी महानता को धन्यवाद कर सकूं। किंतु स्मरण रहे पंडित रामा, अब ये कर्म स्तंभ और इसके नियम आपसे बन गए। यदि आपसे अनजाने में भी कोई अन्याय हुआ तो हर बार आपकी कमर झुकती चली जाएगी और फिर भूमि पर नाक रगड़ने पर भी इसका झुकना नहीं रुकेगा। क्षमा करें, मुझे इस तरह की चेतावनी आपको देनी पड़ रही है। यही है कि जब तक कोई आपसे आपका भार लेने वाला नहीं मिल जाता, यही बोझ आपका सत्य है। पंडित रामकृष्ण। नहीं मिला था आपको कर्म स्तंभ महाराज, मेरे गले क्यों पड़ गए? वैसे आपकी त्रुटि भी नहीं है। अम्मा तो कहती है ना, मेरी कुंडली में ही दोष है, ढूंढ ढूंढ कर मुसीबतें मेरे गले पड़ती हैं। मुझे छोड़िए ना, किसी और को पकड़िए। देखिए कितने अन्यायी पापी घूम रहे हैं संसार में, मेरे गले क्यों पड़े हैं? पंडित रामकृष्ण। समझ गया, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ गया, ठीक है, आपसे पीछा छुड़ाना व्यर्थ है, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उचित है, चलिए घर चलते हैं, बाकी की मंत्रणा वहीं करेंगे। आइए।
पहले जब पहेलियां सुलझाता था तो दरबार से भेंट में धन उपहार लेकर आता था। अब जब गुत्थियां सुलझाई है तो ये विचित्र सा स्तंभ लेकर आया है। उठा लो। अरे और कितना उठाऊं? अभी तो उठा कर लाया इस भार को। हाँ तो पुनः उठा लो और बाहर जाके छोड़ा। तब से क्या कह रहा हूँ मेरी महाबुद्धिमान शारदा, मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ किंतु ये मुझे नहीं छोड़ सकता। तो क्या करे इस निरर्थक उपहार का? ये तो ना कपड़े सुखाने के काम आएगा और ना ही मसाले कूटने के। हाँ, ये तो ना गाय बांधने के काम आएगा और ना ही खेत में चील कौवों को भगाने के। ये उपहार तो तेरे जैसा है, बिल्कुल निठल्ला, किसी काम का नहीं। माँ सावधान, ये जो कर्म स्तंभ है ना, ये बड़ा घातक है। रुष्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उदाहरण अभी अभी स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ दरबार में। तुमने कहा राजगुरु तथाचार्य ने इसे थप्पड़ मारा, तो इस स्तंभ ने भी पलट के उन्हें दे दनादन अदृश्य थप्पड़ लगा दिए। हाँ मैंने देखा, पूरे दरबार ने देखा। ये चटाक वो चटाक, गुरुवर के दोनों गालों पर, गुरुवर के दोनों गाल लाल। हंस क्या रही हो? मैं नहीं मानता। क्या? कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये तो सच में बहुत ही घातक स्तंभ है रामा। अब विश्वास हुआ? तो अब ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? छोड़ सकता है। जैसा कि धर्मजा ने बताया था, मेरे अतिरिक्त ये स्तंभ केवल एक व्यक्ति के पास ही रह सकता है। किसके पास? जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं? नहीं नहीं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं? इतने बोझ के साथ हम कैसे घर के कार्य करेंगे? खाना बनाना, सफाई, जल भरना, मसाले कूटना, इतने बड़े भार के साथ हम इतने सारे कार्य नहीं कर पाएंगे ना। बस इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो अब हम उठा लेते ये भार। क्यों नहीं, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। केवल यही नहीं समझ रहा कि इसका क्या करूँ। हर जगह से उठाए उठाए घूम भी तो नहीं सकता। इसे प्राण छुड़ाने हेतु कुछ समय के लिए प्राण तो छुड़ाने ही पड़ेंगे। तो सोचिए, कौन है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं और जो आपका ये बोझ भी उठा ले? हे माँ, हे मेरी कल्याणकारी माँ, ये कर्म स्तंभ मुझसे जुड़ा, मुझे इस बात का कोई दुख और पछतावा नहीं है। ये तो मेरा ही निर्णय था, किसी न किसी को तो इसका भार लेना ही था। संभवतः यही मेरी नियति थी। तो अब मुझे ढूंढना है उस व्यक्ति को जो मेरी इस नियति को आगे बढ़ाए, जो मुझसे मेरा ये भार ले ले। माँ, इस भार के भौतिक रूप को मैं आपकी शरण में छोड़ता हूँ, किंतु इसका दायित्व हर क्षण मेरे साथ ही रहेगा, तब तक जब तक मैं इसके अगले प्रार्थक को नहीं ढूंढ लेता। समस्त संसार में यही तो वो चौखट है
जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ, जानता हूँ यहाँ मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। जय माँ काली। सदा ही जय। जय माँ काली, जय माँ काली। भूख लगी है तो गर्मा गर्म रोटियां सेक दे पंडित रामाकृष्ण। उपहासी महोदया, जानती हो कि अगले कुछ दिनों तक मैं रोटी का नाम भी नहीं लूंगा, इसीलिए ना। सादर नमन पंडित रामा, महाराज आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु क्या हम ये जान सकते हैं कि ये जो हम सबको अचानक ही आपातकालीन सूचना देकर दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, इसका कारण क्या है महाराज? एक अभियोक्ता आए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला किसी उच्च पद पर आसीन कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है। पीड़ित को संदेह है कि इस दरबार से उन्हें उच्च न्याय मिलेगा। हमने ये तत्काल दरबार इसलिए बुलाई है ताकि हम उस अभियोक्ता को उचित निष्पक्ष न्याय दिलाएं और प्रजा में ये संदेश भिजवाएं, चाहे जो भी हो, तुलवा वंश के इस न्याय तुला में सब बराबर है। न्याय की दृष्टि में जो निर्दोष वो निर्दोष और जो दोषी वो दोषी, फिर चाहे वो इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। मेरा नाम सुब्बा राव है महाराज। मुझे आदरणीय महाराज की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आज मुझे यहाँ अवश्य न्याय मिलेगा। दोषी कोई भी हो, उसे उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। 100% आप निर्भय होकर अपना आरोप बताएं, हम वचन देते हैं आपको। दोषी चाहे कोई भी हो, दोष सिद्ध होने पर उसे यहीं इसी दरबार में सबके सामने हम स्वयं दंड सुनाएंगे। तो ठीक है महाराज, सुनिए मेरे साथ क्या हुआ है। महाराज, किसी के कारण मेरा एक पैर टूट गया है। मैं जीवन भर के लिए अपंग हो गया हूँ और अब आजीवन इस बैसाखी के बिना नहीं चल पाऊंगा। अब मैं अपने परिवार के भरण पोषण हेतु जीविकोपार्जन कैसे करूंगा महाराज? कैसे पालूंगा मैं अपने बच्चों को? और ये सब हुआ है एक ऐसे समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के कारण। हाँ तो बताइए, बताइए कौन है जिसके कारण आपकी एक टांग टूट गई? मत भूलिए, सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। पक्का गुरुवर? 100% पक्का। बोलिए कौन है वो? आप डरिए मत सुब्बा राव। आप इस समय विजयनगर के राज दरबार में खड़े हैं। निसंकोच होकर बताइए कि क्या हुआ, कैसे टूटी आपकी ये टांग, और वो कौन था जिसके कारण आपके साथ ये दुखद घटना घटित हुई? बोलिए सुब्बा राव, कौन है वो? मेरी इस टूटी टांग का दोषी कोई और नहीं, स्वयं विजयनगर नरेश, हमारे अन्नदाता प्रभु महाराज कृष्णदेव राय हैं। कैसी बातें कर रहा है ये दुष्ट? कोई विक्षिप्त व्यक्ति है महाराज, इसे अभी के अभी बंदी बनाकर कारागृह में डाल देना चाहिए महाराज। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। आप पर आरोप लगा रहा है महाराज, आप पर।
स्वयं साक्षात न्याय मूर्ति पर अन्याय का लांछन। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं सुब्बा राव? किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और किस पर आरोप लगा रहा हूँ। महाराज ही हैं मेरी इस टूटी टांग के जिम्मेदार। किंतु हम तो आपको जानते भी नहीं सुब्बा राव, आपकी इस टूटी टांग के जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? महाराज, आपके राजसी अस्तबल का राजसी भैंसा अकस्मात पागल हो गया, इधर उधर भागने लगा, उत्पात मचाने लगा। उसी कारण से मेरा कुत्ता भयभीत हो गया और भय के कारण बौखलाकर मेरे कुत्ते ने मुझ पर छलांग लगाई और उसी हड़बड़ाहट में मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जिस कुएं के निकट खड़ा था उसमें जा गिरा, जिसके कारण मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई। तो इस पूरे प्रकरण में महाराज कहाँ थे? इनका क्या लेना देना इस झमेले से? ये कैसे आरोपी हो गए हैं? संभवतः आपने ठीक से सुना नहीं। भैंसा राजसी था, शाही पशु। तो विजयनगर न्याय प्रणाली के अनुसार अगर कोई पशु अपराध करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, दंड उसके स्वामी को दिया जाता है। भैंसा राजसी था तो उसके स्वामी कौन हुए? महाराज ना। तो विजयनगर न्याय प्रक्रिया के अनुसार राजसी भैंसे के अपराध का उत्तरदायित्व किसका हुआ? महाराज का ना। हाँ, यदि महाराज ही अगर अपने राज्य की न्याय प्रणाली की सीमा में ना होते तो बात दिगर है। कोई प्रत्यक्षदर्शी, कोई साक्षी, कोई ऐसा जिसने ये सब होते हुए देखा हो? जी बिल्कुल, जो लोग उस समय घटनास्थल पर उपस्थित थे मैं उन्हें साथ लाया। उन्हें बुलाने की अनुमति चाहता हूं महाराज। अनुमति है। क्या सुब्बा राव सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसे ही हुआ था? जी महाराज, सुब्बा राव सच कह रहे हैं, हम वहीं थे। स्थिति थोड़ी अनबुझ है। जिस प्रकरण में हम ही दोषी हैं, उस प्रकरण का न्याय हम स्वयं कैसे कर पाएंगे? हमारे विचार में इस प्रकरण के न्याय का दायित्व किसी और को लेना चाहिए ताकि न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ऐसे कैसे न्याय होगा महाराज? ऐसे प्रकरण में जहां महाराज स्वयं आरोपी हैं, तो ऐसी विचित्र परिस्थिति का उत्तरदायित्व कौन ले सकता है? हाँ, ये खड़े तो हैं। इन्हें कैसे भूल जाते हैं हम? ये हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्णा। महाराज, ये तो स्वयं न्याय के चलते फिरते धर्म कांटे हैं। इस दायित्व के लिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये तो कर्म स्तंभ के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कर्म स्तंभ इनके साथ जुड़ा हुआ है। यदि इन्होंने अन्याय किया तो कर्म स्तंभ और भारी हो जाएगा, इनकी कमर झुक जाएगी और ये गए। तो महाराज, इनके पास न्याय करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो महाराज, हमारे हिसाब से इस न्याय का दायित्व पंडित रामाकृष्णा को सौंप देना चाहिए। आपने सही कहा गुरुवर। इस कार्य के लिए पंडित रामाकृष्णा से विशुद्ध विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, इस न्याय का दायित्व हम पंडित रामाकृष्णा को सौंपते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा अन्याय नहीं होने देंगे। इस योग्य समझने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूप से न्याय हो। न्याय तो जरूर होकर रहेगा, भले उसके दोषी हम ही क्यों ना हो, और उसके लिए हमें अपने पैर का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। और नहीं कर पाया तो स्वयं तो झुकेगा ही, साथ ही पूरे दरबार के सामने ये अहंकार से भरा सर भी सदैव के लिए झुक जाएगा।